दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है The tendency of an atom to attract an electron pair shared in a covalent compound is called electronegativity of that atom। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में किसी एटम द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहीं पर पॉसिबल है जब दो अलग अलग एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हों। तो दोस्तों किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर एग्जांपल हमने HCl मॉलिक्यूल का लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लोरीन है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन के बारे में हो गया। तो दोस्तों अब इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों पहला फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आल्सो इंक्रीजेस। सो विद द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उस एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगले फैक्टर की जब चलते ही हैं, दोस्तों अगला फैक्टर होता है एटॉमिक रेडियस। तो दोस्तों इस फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द स्मॉल एटम हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टू इटसेल्फ बिकॉज इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई। सो विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्मॉल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी एटॉमिक रेडियस कम होती है। दोस्तों जब एटॉमिक रेडियस कम होती है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जैसे जैसे उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, सो विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो दोस्तों ये तो उसके एटॉमिक रेडियस के फैक्टर के बारे में हो गया। तो दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते ही हैं। दोस्तों अगला फैक्टर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। तो दोस्तों आइए इस फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनरमोस्ट शेल इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। सो द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अटैक द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आल्सो डिक्रीजेस एज ए रिलेटेड विद द इंक्रीज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इनर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉनों का जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो दोस्तों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम होने से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैच करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैच करने की टेंडेंसी कम हो जाती है तो उसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाता है। तो दोस्तों अगले फैक्टर की जब चलते हैं, दोस्तों अगला फैक्टर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोस्तों आइए इस फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम रिड्यूसेस द एटॉमिक रेडियस which increases the tendency of atom to attract an electron pair. That is, the electronegativity increases as the oxidation state increases. तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे उस एटम की एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है
और दोस्तों जब एटॉमिक रेडियस कम होती है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो उस एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। और जब टेंडेंसी बढ़ जाती है तो उसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इसका हो गया द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज द ऑक्सीडेटेड स्टेट इंक्रीजेस। तो दोस्तों ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पीरियोडिसिटी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहले हम उसके पीरियड के वेरिएशन के बारे में जान लेते हैं कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर उसमें क्या चेंज आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीजेस, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो दोस्तों जैसे भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो उसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये उसके पीरियड में वेरिएशन के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम उसके ग्रुप में वेरिएशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटैक द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेस। दोस्तों जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। जब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है तो उसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैक करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। और जब टेंडेंसी कम हो जाती है तो उसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।